हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए आज सेकंड पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आपका जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, उसके देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है नो डाउट उनकी प्रिपरेशंस अच्छी हैं, तो भी आप एक बार देख लीजिएगा क्या ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में आ रहे हैं। जिन बच्चों का पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ा है कम से कम ये करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो 50% रिड्यूस हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें से आने के पूरे चांसेस हैं। अधिकतर प्रश्न इसमें से आएंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अभी भी अगर अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल मैं बार बार कहता हूं ना केवल आपको स्कूल लेवल कॉलेज लेवल बल्कि कंपटीशन लेवल तक आप लोगों को हमेशा मटेरियल प्रोवाइड कराता रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके जो एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं, उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स दोनों के एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस आपको आने चाहिए। अब हिंदी में देखते हैं क्या है ये। जलोद्भिद व मरुद्भिद के संरचनात्मक व रूपात्मक विशेषताएं लिखिए। जलोद्भिद मरुद्भिद इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर शॉर्ट में बनता है, शॉर्ट अगर क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों में से पॉइंट पूछे जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर आते हैं देखिए हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड क्या है देखिए, फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, डिस्क्राइब देम। इन तीनों को आपको डिस्क्राइब करना है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा प्रवाह तंत्र को समझाइए। ये आपके जो भी आप बुक्स यूज करते हैं उसमें बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को दिया गया है, आपको अच्छे से करना है। इसमें से कम 2 पॉइंट आपको आने के पूरे चांसेस हैं, तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से आपको करने हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर थर्ड पे। देखिए प्रश्न नंबर थर्ड जो है, थर्ड नंबर तीसरा, राइट एन ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ बॉटनिकल कैरेक्टर, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज एंड यूजेस ऑफ व्हीट, मेज और कॉटन। इसमें से गेहूं, मक्का और कपास, गेहूं, मक्का और कपास की उन्नत किस्मों, वानस्पतिक लक्षण, खेती पर एक निबंध लिखना है। मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस किस का, गेहूं, मक्का, कपास, इसमें से कोई एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो इन तीनों का पूरा पढ़ के जाइएगा। एक तो इनके बॉटनिकल कैरेक्टर मतलब वानस्पतिक जो लक्षण हैं, कैसे इनकी खेती होती है और कौन कौन सी इनकी वेराइटीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी वेराइटीज जो इंप्रूव वेराइटीज आई हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जिसमें आपको राइट शॉर्ट नोट है, मतलब छोटे प्रश्न इसमें से बनने के पूरे चांसेस हैं। आप फिर भी इनको अच्छे से देख के जाइएगा। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम्स में मिलेंगे। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए जैसे ही हम इसमें देखते हैं शॉर्ट नोट में, तो एक सबसे पहले आता है वेबिलोब्स कंसेप्ट। वेबिलोब संकल्पना है, आप देखेंगे इसमें आपका शायद यूनिट फर्स्ट या सेकंड से रिलेटेड है ये वेबिलोब संकल्पना। ये आपको अच्छे से करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। नेक्स्ट, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, ये पक्का कर लीजिए, इसमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की वनस्पतियां, इसमें जो भी टॉपिक्स है उसको पूरे अच्छे से पढ़ना है। जो जो वनस्पतियां मिलती हैं उनके आपको वानस्पतिक नाम भी याद करने हैं, क्योंकि उनकी आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। तीसरा आता है सॉइल प्रोफाइल, मतलब मिट्टी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन सी मिट्टी में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं। ये पूरा टॉपिक आपके यूनिट में है, आप अच्छे से इसको देखिए और इसको भी तैयार कीजिएगा। उसके बाद आता है जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के अलग अलग जोन्स होते हैं ना, वायुमंडल के जो अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, तो उन सब के डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या है, किस किस का क्या क्या रोल है, वो सब आपको आना चाहिए। अगला देखिए फिफ्थ नंबर का, जूट और ग्राउंडनट। जूट और मूंगफली पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है, तो इसमें इनका बॉटनिकल नेम, इनके क्या क्या, इनके कल्टीवेशन मतलब इनको उगाने के लिए कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट कैसा चाहिए, तापमान कैसा चाहिए, और इनकी कौन सी इंप्रूव वेराइटीज़ हैं, वो सारे उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या क्या इनके उपयोग हैं, ये सब आपको आना चाहिए। इन दोनों में से एक टॉपिक बहुत अच्छा बनता है।
फिर आता है रॉन्कियर्स क्लासिफिकेशन, रॉन्कियर वर्गीकरण। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट नाम है, जब आप इसको टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको मटेरियल। तो ये आपको सारे टॉपिक्स देखिए 1 2 3 जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो, और ये वेरी शॉर्ट, बहुत अच्छे से करके जाने हैं। लगभग आपका 50% पेपर इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। फिर भी जिन बच्चों ने पूरे साल तैयारी की है, पहले आप आपकी उस पूरी तैयारी को अच्छे से कीजिए, और जिन बच्चों ने नहीं पूरे साल तैयारी की है वो आप कम से कम इतना मटेरियल जरूर तैयार करके जाइए। और आगे केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत टफ है, बिल्कुल भी ना घबराएं। मैं पूरी कोशिश में हूं कि उसके भी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलें। अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब आप इस चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको मोटिवेशनल वीडियोस, कैसे हमने बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों की मदद की है, तो शायद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।